हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते होंगे बिहार बोर्ड सेकेंड टर्मिनल एग्जामिनेशन अर्थात द्वितीय शाब्दिक परीक्षा 2022 से 23 हमारा 20 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। इसी को देखते हुए हमने मॉडल पेपर सीरीज को स्टार्ट किया है, जिसमें आप सभी को सभी विषयों के 5-5 मॉडल पेपर मिलने वाला है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे सोशल साइंस का मॉडल पेपर 1, जिसमें हम लोग करेंगे टोटल 48 यानी 48 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि किन देशों के बीच हुई थी। अगर आपको इसका राइट आंसर पता होगा तो आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, हमारे सामने ऑप्शंस है, ए रूस और इटली के बीच, बी है रूस और फ्रांस, सी है रूस और इंग्लैंड और डी है रूस और जर्मनी। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट-लिटोवस की संधि हुई थी। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। अगर दोस्तों आपको इसका पता होगा कि मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है, लेकिन दोस्तों हमें यहाँ पर ऑप्शंस में नहीं दिख रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन डी जो है इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही जवाब होगा। आप लोग याद रखिएगा कि दोस्तों 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। अब आइए हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर आपके सामने है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो देखिए, हमारे सामने ऑप्शंस है, ए 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन, बी है 1933 ईस्वी कलकत्ता अधिवेशन, सी है 1931 ईस्वी कराची अधिवेशन या डी है 1924 ईस्वी बेलगाम अधिवेशन। अगर इसका राइट आंसर आपको पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए होगा, 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया गया था। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई। आपको बताना है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के द्वारा दी गई थी। तो देखिए, हमारे सामने ऑप्शंस है, ए बारदोली, बी है अहमदाबाद, सी है खेरा या डी है चंपारण। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बारदोली के किसान आंदोलन में वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ। तो दोस्तों, भारत के लिए जो पहला फैक्ट्री एक्ट पारित हुआ था वो हुआ था 1881 ईस्वी में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा और आप लोग याद रखिएगा। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ। आपको बताना है कि पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ था। तो देखिए दोस्तों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग, कृषक वर्ग, ये तीनों वर्गों का शोषण हुआ था। इसलिए आप लोगों को इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि सभी वर्गों का पूंजीपति वर्ग के द्वारा शोषण किया गया था। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो वो क्रांति दोस्तों औद्योगिक क्रांति। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही होगा और आप लोग याद भी कर लीजिएगा। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई। आपको बताना है कि भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई थी। ऑप्शंस है हमारे सामने 1990, 1960, 1970 या 1980 के दशक में। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 1990 के दशक में भूमंडलीकरण की शुरुआत हुई थी। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। तो वो पुस्तक थी दोस्तों बाइबल। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही होगा और दोस्तों आप लोग याद जरूर कर लीजिएगा। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत
कहाँ हुई थी? तो दोस्तों विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की जो शुरुआत हुई थी वो हमारा चीन में हुआ था। ऑप्शन सी आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला है 11 नंबर क्वेश्चन। मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? आपको बताना है कि मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को ऐसा कौन सा रसायन है जो बाधित करता है। तो हमारे सामने ऑप्शंस है, ए है बेंजीन, बी है यूरिया, सी है एनरीन या डी है फास्फोरस। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी होगा एनरीन। जी हाँ दोस्तों, मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन एनरीन है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर। बिहार में अति जल दोहन से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो वो तत्व है दोस्तों हमारा आर्सेनिक। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो वो संबंध है दोस्तों वन्य जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन ए आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए हमारा अगला देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है। बिहार के कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो वो है दोस्तों हमारे 7% में बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है। अब आइए हमारा अगला देखते हैं 16 नंबर है। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो वो है दोस्तों हमारा राजस्थान। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा कि भारत के राज्य राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। अब देखते हैं हमारा अगला है 17 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वो उद्योग है दोस्तों हमारा खिलौना उद्योग। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा कि खिलौना उद्योग एक छोटे पैमाने का उद्योग है। अब आइए हमारा अगला देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विद्यमान है? आपको बताना है कि हमारे देश में कितने आर्थिक क्षेत्र पाए जाते हैं। तो वो आर्थिक क्षेत्र है हमारे दोस्तों 7। आप लोग याद रखिएगा कि हमारे देश में 7 आर्थिक क्षेत्र जो है वो विद्यमान है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 19 नंबर आपके सामने। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो वो लंबाई है दोस्तों 6283 किलोमीटर, यानी 6283 किलोमीटर बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों स्थानिक ऊंचाई। आपको ऑप्शन ए याद रखना है कि स्थानिक ऊंचाई तलचीन की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। तो हमारा अभिप्राय होता है दोस्तों समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिका से। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा है कि भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो वो कथन है दोस्तों ये कि यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। यही है दोस्तों हमारे भारतीय संविधान के बारे में सही कथन। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर है आपके सामने। सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि? आपको बताना है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्यों? क्योंकि दोस्तों ये जो है विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, इसलिए सत्ता में साझेदारी सही है। आप लोग ऑप्शन डी याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं हमारा अगला है 24 नंबर। वर्ष 1975 ईस्वी को भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? आपको बताना है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन सी होगा, क्योंकि देश में आपातकाल लागू हुआ था वर्ष 1975 ईस्वी में, इसलिए भारतीय राजनीति में वर्ष 1975 जाना जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्न में से किसने किया है? तो आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। तो देखिए दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, जयप्रकाश नारायण ने बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। अब आइए हमारा अगला देखते हैं 26 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो यह है संबंधित दोस्तों हमारे तमिलनाडु,
केरल और कर्नाटक से। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हमारे सामने ऑप्शंस है, ए सरकार, बी है न्यायपालिका, सी है संविधान और डी है राजनीतिक दल। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। अब देखते हैं हमारा अगला है 28 नंबर क्वेश्चन, दल बदल कानून निम्न में से किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है दोस्तों सांसदों और विधायकों पर। दल बदल कानून जो है सांसदों और विधायकों पर लागू होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा अगला 29 नंबर क्वेश्चन है, जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो दोस्तों जनता दल यूनाइटेड पार्टी का जो गठन हुआ था वो 1999 ईस्वी में किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी होगा, कृषि। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है। अब देखते हैं हमारा अगला है 31 नंबर क्वेश्चन, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश क्या कहलाता है? तो वो देश कहलाता है दोस्तों विकसित। ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है कि जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है उसे हम विकसित कहते हैं। अब देखते हैं हमारा अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो वो है दोस्तों पटना का। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं हमारा अगला है 33 नंबर क्वेश्चन, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो वो है दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी आरबीआई है। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर कह रहा है कि व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वो किया गया था दोस्तों 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी आप लोगों को याद रखना है। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन है 35 नंबर कह रहा है कि ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इनमें से सभी है, अर्थात के कोयला, पेट्रोलियम तथा विद्युत, ये जो है ऊर्जा के मुख्य स्रोत है। आइए अब हमारा अगला देखते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें से जो सभी हैं दोस्तों, यानी कि फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोका कोला, ये जो है हमारे बहुराष्ट्रीय कंपनी है, इसलिए इसका ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा कि इनमें से सभी जो है बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं। अब देखते हैं हमारा अगला है 37 नंबर क्वेश्चन, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है आपका 15 मार्च को, इसलिए ऑप्शन बी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत कर सकता है? यानी आपको बताना है यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य जो है वो 20 लाख से अधिक है और 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहां शिकायत करेगा? तो उपभोक्ता करेगा दोस्तों हमारे राज्य आयोग में। यदि दोस्तों 20 लाख से कम रहता तो वो करता जिला फोरम में, अगर 1 करोड़ से ज़्यादा रहता तो वो करता राष्ट्रीय आयोग में। तो इसे भी जरूर आप लोग साथ में याद कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर कह रहा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? अगर आपको इसका सही जवाब पता है तो जरूर कमेंट कीजिएगा। देखिए हमारे सामने ऑप्शंस है, ए समुद्र में भूकंप का आना, बी है द्वीप पर भूकंप का आना, सी है स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप का आना, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए होगा कि समुद्र में भूकंप के आने से सुनामी का कारण बनता है। अब देखते हैं हमारा अगला है 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है दोस्तों अधिकेंद्र। हमारा ऑप्शन बी आप लोगों को याद रखना है कि अधिकेंद्र कहा जाता है। अब आइए हमारा अगला देखते हैं। 41 नंबर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो वो है दोस्तों मयूर, जिसको हम लोग मोर भी कहते हैं। ऑप्शन सी आप लोग जरूर याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है?
तो वो है दोस्तों हमारे मध्य प्रदेश में। भारत में मध्य प्रदेश में जो है वनों का सबसे अधिक विस्तार है। अब देखते हैं हमारा अगला है 43 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जीव जो केवल है भारत में ही पाया जाता है? तो वो है दोस्तों हमारा डॉल्फिन, जो कि भारत में ही पाया जाता है। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। आइए दोस्तों हमारा अगला देखते हैं 44 नंबर है, टैक्सोल का उपयोग कहाँ होता है? आपको बताना है दोस्तों टैक्सोल का उपयोग होता है तो कहाँ होता है? तो वो होता है दोस्तों हमारा कैंसर के उपचार में। ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा कि कैंसर के उपचार में टैक्सोल का उपयोग होता है। आइए अगला देखते हैं 45 नंबर है, चरक का संबंध किस देश से था? तो वो था दोस्तों हमारे भारत से, इसलिए ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा कि चरक का संबंध हमारे भारत से था। आइए अगला देखते हैं 46 नंबर कह रहा है कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है। तो दोस्तों वनों को जो वर्गीकृत किया गया है वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से, वो किया गया है 3 वर्गों में। ऑप्शन बी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है, वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है? तो वो विस्तार है दोस्तों 20.60% भौगोलिक क्षेत्र में। ऑप्शन ए आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। आइए अगला देखते हैं 48 नंबर है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वो कन्वेंशन हुआ था दोस्तों अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन ए आप लोगों को याद रखना है। तो ये रहा दोस्तों हमारे मॉडल सेट 1 का टोटल 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी चाहते हैं तो जरूर कमेंट कीजिएगा, और दोस्तों आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।